2.1 क्लास 9 के लिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। सबसे पहली बात बताना है कि कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है। जो बहुपद है उसको कारण भी बताना है और जो बहुपद नहीं है उसका भी कारण बताना है कि कारण क्या है। ठीक है। और साथ ही साथ कह रहा है एक चर में बहुपद है। इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। ठीक है। तो हल करके एक नंबर देखते हैं। एक नंबर में क्या है 4x² - 3x + 7 लिखेंगे। ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद है। तो सबसे पहली बात है इसमें देखेंगे एक नंबर में क्या है 4x² - 7 4x² - 3x + 7 ये द्विघात बहुपद है। ये क्या है? द्विघात बहुपद है। ठीक है। क्यों द्विघात बहुपद है? क्योंकि सबसे पहले इस बहुपद का जो डिग्री है वो 2 है। ठीक है। और क्या है? वो प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या है। ठीक है। तो ये द्विघात बहुपद है लिखेंगे क्योंकि इसके चर का डिग्री या पावर क्या है? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है। ठीक है। प्राकृत संख्या है। ठीक है। सीधी सी बात है कि वे बहुपद होंगे जो क्या है, जो चर और अचर से मिलकर बने होते हैं और जिनका डिग्री या पावर क्या होते हैं? प्राकृत संख्या होते हैं। और ध्यान से देखेंगे इसमें एक ही प्रकार के चर है। यहां पर भी x है, यहां पर भी x है। तो ये दोनों एक ही प्रकार के चर है। तो ये क्या हो जाएंगे? एक चर में बहुपद। ये क्या हो जाएंगे? एक चर में बहुपद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक चर में बहुपद। ठीक है। देखते हैं यहां पर है y² + √2। ठीक है। ये क्या है? y² + √2। तो ये जो है ये क्या होंगे? ये हमारे द्विघात बहुपद होंगे। ये एक चर में द्विघात बहुपद है। ये एक चर में द्विघात बहुपद है लिखेंगे। क्योंकि क्यों है? क्योंकि इस चर का डिग्री या पावर, ये जो है ये वाला, इस चर का डिग्री या पावर प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या है। ठीक है। प्राकृत संख्या है। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर है क्या है? यहां पर देखते हैं। यहां पर 3t + t√2। देखो यहां पर ध्यान से देखेंगे। यहां जो t है, जो हमारा चर है, किसी रूट के अंदर में है। ये जो हमारा चर है किसी रूट के अंदर में है। और वैसी संख्या, वैसी बहुपद जिसका चर किसी रूट के अंदर में होगा। ठीक है। तो ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि रूट इस तरह से है, बहुपद है। मान लेते हैं कि मेरा x है, तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x पर पावर 1/2। x पर पावर 1/2। ठीक है। x पर पावर 1/2। x पर पावर 1/2। और ये 1/2 प्राकृत संख्या नहीं होते हैं, ये परिमेय संख्या होते हैं। इसलिए ऐसी कंडीशन वाले क्या होंगे? बहुपद नहीं होंगे। तो लिखेंगे ये बहुपद नहीं है। ठीक है। ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसके चर का पावर प्राकृत संख्या नहीं है। चर का पावर प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है। प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या होंगे? बहुपद नहीं होंगे। ये जो हमारा t है ये किसमें है? रूट के अंदर में है। सवाल देखते हैं।
हमारे पास ये है, ठीक है। अब ये बहुपद है या नहीं इसको सॉल्व करने से पता चलेगा। जैसे ये है तो इसको y प्लस इस चीज को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना y पर पावर -1, यानी ये हो जाएगा y प्लस 2y के पावर -1, ठीक है। या फिर यहीं पर रख सकते हैं। यहां पर देख, यदि हम लोग यहां पर देखें तो ये 2 के साथ माइनस नहीं है, ये इसका पावर में -1 है। जैसे एक चीज हम लोग के पास एक सूत्र होते हैं घात और घातांक में, यदि 1/a रहे तो वो किस रूप में हो जाता है, a पर पावर -1। ध्यान से देखते हैं, यदि 1/a रहे, यदि 1/a रहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, a पर पावर -1, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि y प्लस 2 का -y, पावर क्या हो गया -y, और यहां पर यदि हम लोग देखते हैं तो यह -1 और -1 है, पावर -1 है, तो ये क्या होगा, प्राकृत संख्या के अंतर्गत नहीं आता है। -1 किस में आता है, पूर्णांक में आता है। और हम लोग जानते हैं नियम के अनुसार से कि बहुपद वो होंगे जो क्या होंगे, बहुपद वो होंगे जो चर का पावर क्या रखता हो, प्राकृत संख्या रखता हो। चर का पावर प्राकृत संख्या रखता हो। यहां पर चर का पावर क्या है, किसी एक में भी चर का पावर क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है, इसीलिए ये क्या होंगे, बहुपद नहीं होंगे। लिखेंगे यहाँ ये बहुपद नहीं है, ठीक है। एक चर में, ये एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि इस बहुपद में चर का पावर प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। थोड़ा राइटिंग गंदा है, सुधारने की कोशिश किया जाएगा, लेकिन हम लोग समझते हैं और सुन के लिखेंगे, सुन के नोट्स बनाएंगे। यहां पर देखो क्या है, ये जो हमारा पावर -1 है, ये क्या होता है, ये पूर्णांक होते हैं। माइनस वाले जितने भी संख्या होते हैं वो पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हमारा जो बहुपद के लिए शर्त है वो कैसा होना चाहिए, बहुपद में चर का जो पावर होता है वो प्राकृत संख्या होना चाहिए, और यहाँ पर प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर, x पर पावर 10 प्लस y पर पावर 3 प्लस t पर पावर 50। देखो यदि ये देखा जाए तो क्या है, ये सभी के सभी क्या है, बहुपद है, लेकिन इसमें एक से अलग अलग प्रकार के चर है। देखो यहाँ ये अलग है, ये अलग चर है, ये अलग चर है। यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार के चर है। यहाँ पर कब पूछ रहा है, एक चर में, लेकिन यहाँ कितने चर में है, 3 चर में। कितने हैं, 3 चर में बहुपद है, 3 चर में बहुपद है। कितने, 3 चर में बहुपद है, 3 चर में बहुपद है, लेकिन बहुपद है क्योंकि एक तो चर और अचर मिलकर बना है और उस पर चर का पावर प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो 3 चर में बहुपद है क्योंकि चर का पावर प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या। सभी में चर का पावर, सभी में, क्योंकि सभी में, यहां पर लिख देते हैं, क्योंकि सभी में चर का पावर क्या है, प्राकृत संख्या है। फिर से एक बार देखते हैं, यहां पर एक चर में बहुपद नहीं है, यहां 3 चर में बहुपद है, क्योंकि सभी में चर का क्या है, पावर प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो 1 नंबर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। ध्यान से क्वेश्चन को सुनेंगे, देखेंगे, तब कहीं जाके बनाएंगे, ठीक है। मैथ जो होते हैं उतने हार्ड नहीं होते हैं जितना कि लोगों द्वारा समझा जाता है, बस समझना है उसके लैंग्वेज को। कहता है x² का गुणांक लिखिए। बस इस चीज का कहे का मतलब यदि समझ जाएंगे तो मेरा सवाल बच जाएगा। कहता है x²,
का मतलब गुना, गुणांक मतलब गुना, यानी कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना में है, यानी ये जो बहुपद हमारा दिया हुआ है इसमें जो एक्स स्क्वायर के साथ जो अचर संख्या गुना में है उसको लिखना है। ठीक है, यदि किसी संख्या में, जैसे ये हमारा है एक्स स्क्वायर, यदि है ये, इसमें कोई अचर नहीं दिख रहा है, तो ध्यान देने योग्य बात है कि इसको एक गुना एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक अचर के रूप में छिपा रहता है। ठीक है, आइए बनाते हैं पहला सवाल। तो यह है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है। कितना है, एक है, क्योंकि इसको यदि लेंगे तो इसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 गुना एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, चर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, अचर हो गया, इसीलिए इसका गुणांक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। यह 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। कितना है, -1 है, क्योंकि इसको यदि हम लोग उठाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -एक्स स्क्वायर। और कभी भी चर संख्या माइनस में नहीं होता, कभी भी चर संख्या माइनस में नहीं होता है। इसको नोट डाउन करके लिख लेंगे, चर कभी भी निगेटिव ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, तो यहां देखेंगे, यदि ये मेरे पास है तो इसको लिख सकते हैं -1 गुना एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहां पर जो माइनस है वो -1 के रूप में है, और ये अचर संख्या है। तो अचर संख्या माइनस में हो सकता है, क्योंकि संख्या रेखा पर इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव ऋणात्मक होता है, इधर धनात्मक होता है। तो यहां पर क्या हो गया, इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहां पर देखेंगे, इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, π/2 है। ठीक है, क्या है, π/2 है। किस प्रकार से, जैसे ये हमारा क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, π/2 गुना एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ ये जो है हमारा अचर संख्या क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ गुना में अचर कितना है, π/2, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर देखते हैं, क्या है, √2x-1। ठीक है, यहां पर यदि देखते हैं तो यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं दिखता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको एक्स रूप के गुणांक के रूप में बना लेंगे। ठीक है, तो बराबर √2x प्लस -1 और कर देंगे +0 गुना एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, इसको क्या किए, इस रूप में बना लिए, क्योंकि यदि 0 से किए गुना तो ये टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि यहां पर लिखेंगे, इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 0 है। कितना है, 0 है। ठीक है, इस बहुपद में यहां पर ध्यान से देखते हैं, यहां पर यदि हम लोग बनाए तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या कर दिए, 0 से गुना कर दिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ओवर इतना ही आ जाएगा। इसे करेंगे 2x-1 और ये 0 मतलब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 0 के रूप में। ठीक है, तो हमारा वाली 2.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 35 घात। सबसे पहली बात एक चीज देख लेते हैं, चाहे घात हो या पावर हो या डिग्री हो, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं,
बराबर होते हैं, ये तीनों के तीनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि 35 घात के द्विपद का, ठीक है, और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लीजिए। अपने से कह रहा, क्या कह रहा, अपने से एक उदाहरण लिखिए जिसका क्या हो, चर का पावर 35 हो और 2 पद के रूप में होना चाहिए। कितने, 2 पद के रूप में होना चाहिए। तो यहां जो हम लोग लिखेंगे 35 घात के द्विपदी कौन से हो जाएंगे, यहां पर हो जाएंगे, लिख देंगे x पर पावर 35 माइनस या प्लस कुछ भी छो। और भी एक उदाहरण हो सकते हैं 3y पर पावर 35 माइनस 8 भी हो सकता है, बहुत प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये उदाहरण हो गया 35 घात के द्विपदी का। और अगला कह रहा है घात कितना होना चाहिए, 100, और पद होना चाहिए, तो 100 घात या पावर के लिए एक पदी, इसमें से सिंगल से हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं 100 का पावर, x पर पावर 100 एक नंबर हो गया। अगला तुम कुछ भी सोच सकते हो, y पर पावर 100, तो ये सभी क्या हो जाएगा, एक पदी का घात 100। या फिर हम लोग लिख सकते हैं 6 जड़ पर पावर 100, ठीक है, ये तीसरा नंबर उदाहरण हो गया। चौथा नंबर लिख सकते हैं √5 a पर पावर 100। ये सभी क्या है, एक पदी के लिए क्या है, 100 घात का बहुपद है। ठीक है, वाली 2.1 का चौथा नंबर क्लास है हम लोग का 9th सब्जेक्ट मैथ। ठीक है, तो इनमें कह रहा है क्या, बहुपदों के जितने भी दिए हुए बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात, घात कह लो या पावर कहा जाए या डिग्री, इस सबको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, तो हल करते हैं। तो एक नंबर में है 5x² + 4x² + 7x। ठीक है, तो यहां पर 3 चर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब एक ही चर दिया हुआ है लेकिन अलग अलग, मतलब कहने का मतलब है, यहां ध्यान से देखते हैं कि इसमें से इस जो बहुपद है इनमें से किस बहुपद का घात लिया जाएगा, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं कि जिसका घात या पावर सबसे ज्यादा होगा उसी का उसका मान लिया जाएगा। तो यहां पर है इस बहुपद में घात कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है। कितना क्या है, ये त्रिघात बहुपद है। यहां पर देखो x² है और यहां पर x³ है, तो सबसे ज्यादा वाला घात के अनुसार से बहुपद का नाम दिया जाता है। फिर से ध्यान से सुनते हैं, किसी भी बहुपद में सबसे ज्यादा घात वाले बहुपद, सबसे ज्यादा घात वाले के अनुसार से उसका नाम दिया जाता है। जैसे इसमें पावर 3 है और पावर 2 है, तो ज्यादा वाले के अनुसार से नाम दिया जाता है, इसलिए इसका बहुपद में घात 3 होगा। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 4 - y²। इसमें y एक ही जगह है और उसका पावर 2 है, तो लिखेंगे इस बहुपद में घात 2 है। ठीक है, तीसरा नंबर देखते हैं 5t - √7। ये क्या है, t है। यहां पर क्या है, एक ही जगह t है और पावर 1 है, नहीं कुछ तो पावर 1 रहता है, तो लिखेंगे इस बहुपद में क्या है, घात 1 है। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं 4 नंबर में 3। ये बहुपद नहीं है, इसलिए इसमें घात की पावर कुछ नहीं होगा। ठीक है, लिखेंगे ये बहुपद नहीं है। ठीक है, इसलिए घात कितना है, घात 0 है, घात क्या होगा, 0 हो जाएगा। प्रश्नावली 1.2 का 5वां नंबर क्वेश्चन बनाते हैं।
कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में, यानी जितने भी बहुपद दिया गया है, इनमें से कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। यहाँ बताना है सिर्फ और सिर्फ कि कौन सा बहुपद रैखिक होगा, कौन द्विघाती होगा और कौन त्रिघाती होगा। तो इन सभी को हम लोग कैसे पहचानते हैं कि कोई भी बहुपद कैसा होगा, उसका नाम क्या है, उसको पहचानने के लिए हम लोग जानते हैं कि चर का पावर अधिकतम देखेंगे क्या है। चर का पावर अधिकतम या चर का घात अधिकतम देखेंगे। ठीक है, किसी भी बहुपद का नाम उस बहुपद में मौजूद चरों में सबसे अधिकतम घात का मान के अनुसार से उसका नाम दिया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले है एक नंबर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पर दो जगह क्या है, एक्स एक्स है, लेकिन यहाँ पर पावर एक है, यहाँ पर पावर दो है। तो इसलिए इसके अनुसार से, पावर दो के अनुसार से इसका नामकरण दिया जाएगा। यदि पावर दो है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहां पर चर का पावर कितना है, चर का घात या पावर दो है। ठीक है, अगला देखते हैं। यहां पर है x माइनस एक्स क्यूब। यहां पर देखते हैं दोनों जगह x है, यहां पर पावर एक है, यहां पर पावर तीन है। तो इसके अनुसार से इसका क्या दिया जाएगा, नाम दिया जाएगा। यदि पावर तीन है तो क्या हो जाएगा, ये त्रिघात बहुपद है। क्यों, क्योंकि चर का घात या पावर कितना है, तीन है। ठीक है, अगला देखते हैं। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो यहां भी y है, यहां पर भी चर है, यहां पर भी चर है, यहां पर चर नहीं है, तो इसको जाने देते हैं। तो जहां जहां चर है वहां वहां तुलना करते हैं। यहां पर पावर एक है, यहां पर पावर दो है, तो इसके अनुसार से क्या होगा, इस बहुपद का नाम दिया जाएगा। और ये हो जाएगा, पावर दो है तो ये द्विघात, क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद है। कारण लिखेंगे, चर का घात या पावर दो है। ठीक है, चर का घात या पावर कितना है, दो है। चौथा नंबर देखेंगे। ठीक है, चौथा नंबर क्या है, 1 प्लस एक्स। यहां पर एक ही जगह चर है, दूसरा जगह चर है, तो यहां एक ही जगह चर है और उसका पावर नहीं कुछ तो एक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये रैखिक बहुपद है। कारण में देंगे, चर का घात या पावर कितना है, एक है। ठीक है, चर का घात कितना है, एक है। 4 तक हो गया, 5 देखते हैं। यहां पर है 3t। ठीक है, यहां पर एक ही जगह चर है और जिसका पावर एक है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ अचर से कोई मतलब नहीं है। बहुपद जाना जाता है चर के पावर से। फिर से सुनेंगे, बहुपद जाना जाता है चर के पावर से, अचर से कोई मतलब नहीं। चर पर पावर प्राकृतिक संख्या है तो बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इसके पावर एक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा रैखिक बहुपद है। ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है। कारण चर का घात या पावर क्या है, एक है। ठीक है, चर का पावर कितना है, एक है, इसलिए रैखिक बहुपद है। छठा नंबर देखेंगे। यहां पर क्या है, आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर देखेंगे एक ही जगह चर है और उसका पावर कितना है, दो है। एक ही जगह चर है और उसका पावर दो है, इसलिए हो जाएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद है। क्यों, चर का घात या पावर कितना है, दो है। ठीक है, दो है। अगला देखते हैं 6 7 नंबर। ठीक है, यहां पर 7 x पर पावर 3,
7 x पर पावर 3। यहां पर भी चर एक ही जगह है लेकिन इसका पावर 3 है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो लिखेंगे ये त्रिघात बहुपद है। क्यों बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। क्यों त्रिघात बहुपद है? क्योंकि चर का घात या पावर 3 है। कितना है? पावर कितना है? 3 है, इसलिए क्या हो गया? त्रिघात बहुपद हो गया।